हेलो किड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। हमने जैसे पिछली वीडियो में हमने चैप्टर रीड किया था भाषा किसे कहते हैं और लिपि किसे कहते हैं। तो आज हम उस चैप्टर की एक्टिविटी करेंगे, ठीक है ना। तो हमने क्या सीखा था हमारे चैप्टर में, हमने सीखा था हम बोलकर, लिखकर, पढ़कर अपनी बातों, विचारों या भावों को भाषा के द्वारा दूसरों तक पहुंचाते हैं। मतलब भाषा की बारे में हमने पढ़ा था, है ना, कि भाषा किसे कहते हैं। हमारे विचारों को बोलकर बताना या लिख कर बताना, और उनके भाव या विचारों को लिखे हुए को पढ़ना या फिर सुनना, ये हमें भाषा के द्वारा होता है। तो भाषा के दो रूप होते हैं। भाषा के कौन कौन से रूप होते हैं? दो। एक तो होता है लिखित एंड एक होता है मौखिक। मतलब भाषा दो प्रकार की होती है, लिखित भाषा एवं मौखिक भाषा। तो इन दोनों में हमने एक्सप्लेन किया था कि जो बात हम लिख कर बताते हैं और पढ़े हुए को देखते हैं, मतलब रीड करते हैं, तो ये क्या होती है? लिखित भाषा कहलाती है। और मौखिक भाषा वह होती है जिन्हें हम बोलकर बताते हैं और बोले हुए को सुनते हैं, दूसरे के विचार सुनते हैं कानों से, तो वो होती है मौखिक भाषा। मतलब लिखित भाषा, जैसे हम एग्ज़ाम हॉल में एग्ज़ाम देते हैं तो हमारे पास एक क्वेश्चन पेपर आता है, तो उसके आंसर होते हैं, वो क्वेश्चन हमारे आते हैं तो हम उसे पढ़ते हैं, पहले समझते हैं, पढ़ते हैं, फिर उसके आंसर हम क्या करते हैं? लिख कर देते हैं। तो ये क्या होता है? लिखित भाषा का एक रूप होता है, ये लिखित भाषा कहलाती है। मौखिक भाषा, जैसे हमारे ओरल एग्जाम चलते हैं तो हमें जो टीचर्स होते हैं वो हमें क्वेश्चन पूछते हैं, वो बोलकर तो पूछते हैं ना, फिर हमें उनका आंसर हम बोलते हैं, मतलब ओरल देते हैं ना, तो वो क्या होती है? मौखिक भाषा कहलाती है। तो हमारे देश की राज्य भाषा कौन सी है? अब जब भी आपसे पूछे कि ना आपकी नेशनल लैंग्वेज कौन सी है या आपकी राष्ट्रीय भाषा कौन सी है, तो आपको ध्यान रखना है कि हमारे देश की राज्य भाषा हिंदी है। कौन सी है हमारे देश की राज्य भाषा? हमारे देश की राज्य भाषा है हिंदी। तो बोली गई ध्वनियों को जिन चिन्हों के द्वारा प्रकट किया जाता है वह लिपि कहलाती है ना। कि लिपि किसे कहते हैं? कि जिस भाषा को लिखने के लिए हम निश्चित चिन्हों का यूज़ करते हैं, जिन निश्चित चिन्हों के द्वारा हम लिखते हैं वे क्या कहलाती है? लिपि कहलाती है। और हिंदी की लिपि कौन सी है? हिंदी की लिपि देवनागरी है। कोई पूछे हिंदी की लिपि कौन सी है, मतलब हिंदी भाषा की जो लिपि, मतलब कौन से चिन्ह द्वारा लिखते हो, तो वो क्या है? देवनागरी है। और व्याकरण किसे कहते हैं? तो हमने देखा था कि व्याकरण द्वारा हम भाषा को शुद्ध रूप में लिखना, पढ़ना और बोलना सीखते हैं। कि मतलब व्याकरण के द्वारा ही हम भाषा को शुद्ध रूप से, मतलब सही ढंग से बोलते हैं, सही ढंग से लिखते हैं और सही ढंग से पढ़ते हैं। वह क्या कहलाती है? व्याकरण कहलाती है। व्याकरण हमें शुद्ध व अशुद्ध रूपों का ज्ञान करवाती है, वह हमें व्याकरण कहलाती है। तो चलिए हम आज अपने इसकी एक्टिविटी करते हैं, क्वेश्चन आंसर करते हैं। ये निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये आपके कितने 4, 5, मतलब आपके 5 क्वेश्चन हैं जो मैं आपको बताऊंगी। आपको इनको क्या करना है? आप अपनी कोई भी फेयर या रफ नोटबुक लेना है, उसमें आपको राइट करके मुझे ग्रुप में रिसेंड करना है, ठीक है ना। आप मुझे इसको पक्का रिसेंड करोगे, और जो चीज़ नहीं समझ में आई है तो आप प्लीज़ मुझसे पूछना, है ना। तो पहला क्या है हमारा? भाषा किसे कहते हैं, है ना। वो आ गया ना कि हम अपने विचारों को बोलकर या लिख कर बताते हैं, या उनके विचारों को हम मतलब सुनते हैं, यानी अपने विचारों का आदान प्रदान करना भाषा कहलाता है ना। कहते हैं भाषा किसे कहते हैं? कि अपने विचारों का आदान प्रदान करना, बोलकर या लिखकर अपने विचारों का आदान प्रदान कराना भाषा कहलाता है ना। फिर सेकंड क्वेश्चन है हमारा, भाषा के कितने रूप होते हैं, उनके नाम लिखिए। तो हमें लिखना है भाषा के 2 रूप होते हैं, है ना। एक तो होता है लिखित भाषा और सेकंड मौखिक भाषा, है ना। भाषा के 2 रूप होते हैं, लिखित भाषा एंड मौखिक भाषा। फिर है नेता द्वारा भाषण देना, भाषा का कौन सा रूप है? आपने देखा होगा जैसे इलेक्शन वगैरह होते हैं, जो नेताजी हमारे वार्ड में इनमें आते हैं तो वो हमें भाषण देते हैं, है ना। वो भाषण बोल कर देते हैं और हम सुनते हैं, तो वो कौन सी भाषा हुई? तो नेता द्वारा भाषण देना मौखिक भाषा कहलाता है, मौखिक भाषा का रूप है ना। आपको लिखना है नेता द्वारा भाषण देना मौखिक भाषा का
रूप है। और पत्र लिखना भाषा का कौन सा रूप है ना। तो पत्र लिखना हम लिख रहे हैं ना, हम लिख के बताएंगे अपने विचारों को, वो उनको पढ़ेगा, तो वो लिखित भाषा का रूप है। पत्र लिखना लिखित भाषा का रूप है ना। हमारे देश की राष्ट्रीय भाषा क्या है, आ गए ना वो क्वेश्चन। मैंने अभी बताया था हमारे देश की राष्ट्रीय भाषा हिंदी है। आपको क्या लिखना है, हमारे देश की राष्ट्रीय भाषा हिंदी है। तो आपको ये 5 क्वेश्चन है, यहाँ आपको कॉपी में राइट करने हैं। और जो चीज़ नहीं समझ में आती है तो प्लीज़ आप मुझे बताइएगा, मैं आपको वापस से इसको बताऊंगी, ठीक है ना। फिर चलते हैं नेक्स्ट पेज की। तो ये है हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, ये तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो क्या इसमें क्या लिखना है आपको, हिंदी दिवस 14 सितंबर, क्या 14 सितंबर को क्या हिंदी दिवस मनाया जाता है ना। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो आपको बताना है हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। और फिर आता है लिपि किसे कहते हैं, आगे ना, मतलब जिन भाषा को लिखने के लिए, भाषा को लिखने के लिए जिन संकेत, जिन चिन्हों का हम यूज़ करते हैं, जिन संकेतों के माध्यम से हम लिखते हैं, वह लिपि कहलाती है। तो आपको लिखना है प्रत्येक भाषा को लिखने के लिए एक चिन्ह या संकेत होते हैं। तो आपको लिखना है भाषा को लिखने के लिए जिन चिन्ह और संकेतों के माध्यम से हम लिखते हैं उसे हम लिपि कहते हैं, है ना। भाषा को लिखने के लिए जिन संकेतों और जिन चिन्हों का यूज़ करते हैं वह लिपि कहलाती है। और व्याकरण क्या है, तो अभी हमने कुछ देर पहले व्याकरण के बारे में जाना था। तो व्याकरण क्या है, भाषा को शुद्ध रूप का ज्ञान कराने वाले या शुद्ध व अशुद्ध का ज्ञान कराने वाले शास्त्र को क्या कहते हैं, व्याकरण कहते हैं। व्याकरण किसे कहते हैं, भाषा के शुद्ध रूप से लिखने के, भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराने वाले शास्त्र को व्याकरण कहते हैं, है ना। व्याकरण किसे कहते हैं, व्याकरण भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराने वाले शास्त्र को व्याकरण कहते हैं, है ना। फिर आता है हमारे रिक्त स्थान। तो इसमें ये क्या पूछ रहा है, सही शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिए। तो इसमें फर्स्ट आएगा, फर्स्ट में क्या है, भाषा के रूप होते हैं। तो अभी हमने देखा था ना, भाषा के रूप कितने हैं, 2 रूप हैं, लिखित और मौखिक। तो इसमें आपको देखो 2 कहाँ हैं, तो ये रहा 2, तो यहाँ पे ये 1 नंबर पे आ जाएगा, ये आएगा 1 नंबर पे। फिर आता है पंजाबी भाषा की लिपि। तो पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है, गुरुमुखी। पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है, यह है गुरुमुखी। फिर आता है बोलकर अपनी बात दूसरों तक पहुंचाना, भाषा का रूप है। बोल रहे हैं ना, हम बोलेंगे फिर वो हमारे बोले हुए को सुनेंगे, तो वो कौन सी भाषा है, बोलकर बोलने वाली वो होती है मौखिक भाषा। ये 3 नंबर पर आ जाएगी मौखिक भाषा। फिर होता है 4th नंबर, अध्यापक द्वारा श्यामपट्ट पर लिखना। श्यामपट्ट ब्लैक बोर्ड या व्हाइट बोर्ड, बोर्ड पर लिखना भाषा का कौन सा रूप है ना। टीचर्स द्वारा जब आपको क्वेश्चन आंसर करवाते हैं वो बोर्ड के ऊपर, तो वो लिखते हैं ना, फिर अब अपनी नोटबुक में उसको राइट करते हो, तो वो कौन सी है, लिखित भाषा, है ना। वो कौन सी है, लिखित भाषा। तो ये 4th नंबर पर कौन सी आ जाएगी, लिखित। 4th पे क्या आएगा, लिखित, है ना। फिर 5, प्रत्येक भाषा का अपना होता है व्याकरण, है ना। प्रत्येक भाषा का अपना क्या होता है, व्याकरण होता है। तो फिर 5th नंबर पे क्या आएगा, व्याकरण, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हमारे क्वेश्चन की ओर। तो हमारा फिर क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, सही कथन पर राइट और गलत कथन पर रॉन्ग का चिन्ह लगाइए, ठीक है। तो हम राइट एंड रॉन्ग करते हैं। अब आप मेरे साथ देखो, मैंने राइट किए हैं या रॉन्ग किए हैं ना, आपको ध्यान से इनको देखना है। तो भाषा के द्वारा हम अपनी बात दूसरों तक पहुंचा सकते हैं, राइट, ये तो सही है ना। भाषा के द्वारा हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं ना, तो ये क्या हो गया, राइट हो गया। और भारत के विभिन्न राज्यों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती है, बिल्कुल अलग अलग राज्यों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती है। जैसे गुजरात में गुजराती, पंजाब में पंजाबी, है ना, राजस्थान में राजस्थानी। तो ये क्या है, ये भी राइट है। तो भारत के सभी राज्यों में एक ही भाषा बोली जाती है, नो, ये रॉन्ग है, क्योंकि अलग अलग भाषाएं बोली जाती है ना। ये क्या हो गया, ये रॉन्ग हो गया। फिर है 4th क्वेश्चन, अंग्रेजी भाषा की लिपि देवनागरी है,
नो, ये है रॉन्ग। अंग्रेजी भाषा की तो रोमन है ना, रोमन है उसकी लिपि, तो ये हो गया रॉन्ग। फिर व्याकरण से हमें भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान होता है, राइट। व्याकरण हमें शुद्ध रूप का ज्ञान कराती है ना, तो ये हो गया राइट। तो बच्चों आपको इनको आपकी नोटबुक में राइट करना है और मेरे को पक्का आप मेरे को रिसेंड करोगे ग्रुप में, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट हमारे क्या है, सही मिलान कीजिए, है ना। ये अपनी जो लिपि है इनको करनी है। इनमें कौन कौन सी, तो कर्नाटक में कौन सी बोली जाती है, भाषा बोली जाती है, तो कर्नाटक में कन्नड़ भाषा बोली जाती है। और केरल में, बताओ मुझे, केरल में मलयालम लैंग्वेज बोली जाती है, मलयालम भाषा बोली जाती है। और गुजरात में गुजराती से टच कर दो इसको, इनको मिलान करना है। गुजरात में गुजराती, महाराष्ट्र में मराठी, उड़ीसा में उड़िया, है ना, उड़ीसा में उड़िया। और पंजाब में पंजाबी। पंजाब में कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है, पंजाबी। तो इनको आपको ऐसे मैच करना है और अपनी नोटबुक में ऐसे मैच करके आप मेरे को रिसेंड करोगे पक्का, ठीक है। फिर है नेक्स्ट, निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प पर राइट का चिन्ह लगाइए। मतलब राइट का क्लिक करना है। इसमें भाषा के कितने रूप होते हैं, तो अ 1 2 3। तो हमारे चैप्टर में भाषा के कितने रूप बताए हुए हैं, 2। तो इस पर हमें राइट टिक करना है, ठीक है। फिर टेलीफोन पर बात करना भाषा का कौन सा रूप है। अगर हम टेलीफोन पर बोलकर बात कर रहे हैं ना, तो वो कौन सा है, मौखिक भाषा कहलाएगा। कौन सी भाषा कहलाएगा, मौखिक। अगर हम SMS टाइप करेंगे तो वो लिखित भाषा के रूप में आ जाएगा, लेकिन हम बातें कर रहे हैं, बोल रहे हैं, तो वो मौखिक भाषा हो गई। संस्कृत भाषा की लिपि क्या है, फारसी 9, देवनागरी 9, रोमन 9। इसमें ब सही होगा, इसमें क्या होगा, ब, देवनागरी, यस, ठीक है। फिर आता है हिंदी भाषा कौन सी लिपि में लिखी जाती है। तो हिंदी भाषा कौन सी लिपि में लिखी जाती है, हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, ठीक है। फिर नेक्स्ट चलते हैं हमारे, भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान किससे होता है हमें, भाषा का शुद्ध रूप का ज्ञान हमें व्याकरण से होता है। तो इस पर व्याकरण पे हमें राइट टिक करना है, ओके। तो आप ये अपनी नोटबुक में पक्का राइट करके मुझे रिसेंड करोगे। फिर आते हैं रचनात्मक क्वेश्चन, मतलब हमें दी गई वर्ग पहली में कुछ लिपियों के नाम हैं, उन्हें ढूंढ कर लिखिए। तो मतलब देखो, ये एक पहेली बनाई हुई है ना, तो मतलब इसमें ये एक्टिविटी बहुत ही मज़ा आएगा। हम इसको ढूंढेंगे इसमें कौन कौन सी है, फिर आपको यहाँ पे राइट करना है। तो इसमें कौन कौन सी लिपि दी हुई है, तो चलो हम ढूंढते हैं। तो पहले तो मुझे दिखाई दे रही है देवनागरी, देखो ये रही देवनागरी, है ना, फर्स्ट हो गई ना। तो यहाँ पे आपको लिखना है देवनागरी। फिर सेकेंड है फारसी, देखो फारसी भी मुझे मिल गई, तो ये रही सेकेंड फारसी लिपि मिल गई ना, क्योंकि फारसी उर्दू की लिपि है ना। तो यहाँ पे सेकेंड में आपको लिखना है फारसी। फिर आता है थर्ड, तो थर्ड पे कौन सी है, रोमन, मुझे रोमन लैंग्वेज मिल गई, ये रही रोमन। इंग्लिश भाषा की लिपि कौन सी होती है, अंग्रेजी भाषा की रोमन। फिर आती है बंगाली, देखो बंगाल की लिपि हो गई ना, बंगाली लैंग्वेज। और फिर है गुरुमुखी, पंजाब की लिपि कौन सी हो गई, गुरुमुखी। तो ये आपको यहाँ पे फोर्थ में राइट करना है। तो ये जितनी मैंने आपको ये पहले में हमने ये वर्क पहले में ढूंढे ना, तो ये आपको यहाँ पर अपने यहाँ पर राइट करके मुझे नोटबुक में रिसेंड करोगे, ओके बच्चों। अगर जो चीज़ नहीं समझ में आई हो तो प्लीज़ आप मुझसे दोबारा पूछना, ठीक है। ओके, टेक केयर।